डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि माननीय सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं। परंतु आज जिस तरह से आप मुख्यमंत्री निवास के बाहर बालकों को लेकर पहुंचे हैं, दौसा के उन बालकों को लेकर जिनका आपका कहना है कि वो अनाथ हैं और राजस्थान सरकार उनको सहायता दे, परंतु बाल आयोग अध्यक्ष के नाते मैं ये कहना चाहूंगी और कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूंगी कि राजनीति के लिए कृपया कर बच्चों को काम में ना लें। बात करने के और भी कई तरीके होते हैं, अपनी बात पहुंचाने के और भी कई तरीके होते हैं, परंतु इस तरह बच्चों को लाना, सड़क पर खड़ा करना और अलग अलग विभिन्न तख्तियां उनको पकड़ाना, ये वाकई में ही बहुत गलत है। और बाल आयोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते करते साथ में इसका प्रसंज्ञान भी लेता है। हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 जून को जो घोषणाएं की गई थी अनाथ बच्चों के लिए और साथ ही साथ एकल महिला के लिए जो घोषणाएं की गई थी, वो वाकई में ही कोरोना जैसी महामारी में एक मील का पत्थर साबित होगी। योजनाओं में समय जरूर लग सकता है बच्चों तक लाभ पहुंचने में, महिलाओं तक लाभ पहुंचने में, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री की भावनाओं के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हित किया जाए और वाकई में जरूरतमंद तक लाभ पहुंच सके। इसके लिए बाल आयोग पूरी तरह से दिन रात काम कर रहा है और राजस्थान सरकार के द्वारा भी प्रत्येक उस व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है, उस बालक को चिन्हित किया जा रहा है जो बच्चा आखिरी में भी बैठा है। परंतु आज जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा बालकों का इस्तेमाल किया गया है और इस पर राजनीति की गई है, इसकी बाल आयोग कड़े शब्दों में निंदा करता है। श्री विजयेश्वर धर्मा ट्रस्ट बजरिया शिव मंदिर बजरिया सवाई माधोपुर की ओर से PSC डिस्पेंसरी बजरिया सवाई माधोपुर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए डोनेट किया गया। हमारे उसमें उपाध्यक्ष भगवान साई जी, मंत्री नाथूलाल जी और भिवाई लाल जी और अपने मथुरिया जी और भी लोग जो सब ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। ट्रस्ट की ओर से सभी CMHO साहब, SHO साहब और सभी संदीप जी शर्मा डॉक्टर प्रभारी और अन्य डॉक्टर्स का, नर्स कर्मियों का और जो अपने विशेषज्ञ थे और प्रभारी थे मनोज शर्मा जी विशेष तौर पर, उन सबका ट्रस्ट की ओर से माला और दुपट्टा पहना करके उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके अलावा उनको जो है सो पानी की कैन जो थी वो भेंट स्वरूप ट्रस्ट की ओर से प्रदान की गई। वास्तव में एक देखा जाए तो इस महामारी से निपटने के लिए न केवल देश में, विदेश में, राज्य में और विशेष तौर पर सवाई माधोपुर में इस महामारी को से निपटने के लिए जिस तत्परता से और जिस कर्तव्य निष्ठा से और जो समर्पण के भाव से रात दिन मेहनत करके कोरोना वायरस के रूप में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सिंग कर्मियों ने और जितने भी मेडिकल स्टाफ के कर्मचारीगण हैं, सबने बड़ी मेहनत के साथ में जनता की सेवा की और समय समय पर जो है सो रात और दिन एक करके अपनी जान पर खेल करके और जोखिम में डाल करके और जनता की सेवा की, कोरोना से बचाव किया और उनका जो है एक अनुपम योगदान इस महामारी को रोकने में है, जो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। ट्रस्ट भी इस महामारी को अन्य जन सेवाओं के लिए सदैव तत्पर रहा है। गत कोरोना का जो
यहाँ पर रोग फैला था, उसमें हमारे ट्रस्ट में कम से कम 45 विभिन्न सेवा है, चिकित्सक सेवा भी इसमें शामिल थी, और भी सेवाएं जो थी वो थी हमने प्रदान की थी। और अब भी हमने जो है सो हम 5-7 कार्यक्रम तो दे चुके हैं, और भी हमारे आगे का इस ट्रस्ट की ओर से ये प्रयास रहेगा कि हम जितने बार जन सेवा कर सकें, इस महामारी से निपट सकें और अन्य लोगों की सेवा कर सकें, दीन दुखियों की सेवा कर सकें, तो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। हमारी सिंपल फाउंडेशन सवाई माधोपुर में गांव-गांव जाकर कोरोना जन जागरण अभियान चलाएगा। उसी का आज हमने पोस्टर विमोचन करवाया है। हम गांव-गांव जाकर लोगों के भ्रम को दूर करेंगे कि जो लोगों में वैक्सीन से रिलेटेड जो एक डर है उसको दूर करेंगे, उनसे आजमाइश करेंगे और उनका वैक्सीनेशन लगवाने पर हम जोर देंगे।